बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है 9th चैप्टर का कवानीन हासिल की मुश्तरका वजाहत। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है उसमें तीनों कवानीन को अलग अलग करके उस जो है ना वजाहत के साथ जो है उसकी तफसील दी गई है। डियर स्टूडेंट, पहला कानून कौन सा है? कानून तकसीरी हासिल। कानून तकसीरी हासिल क्या कहता है? कानून तकसीरी हासिल में जो है दीगर आमलीन पैदाइश को मुअय्यन फ़र्ज़ करते हुए अगर मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ यके बाद दीगरे बढ़ाई जाएँ, लगाई जाएँ। मुअय्यन क्या है? ज़मीन है। मुतग़य्यर क्या है? मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ लगाई जाएँ तो मुख्तसम पैदावार बढ़ती चली जाती है, यानी कि हर अगली इकाई लगाने से पैदावार में इजाफा होते रह जाता है। फिर इसके बाद था कानून इस्तिक़रार हासिल। जब मुअय्यन आमलीन पैदाइश पर मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयाँ एक के बाद दीगर लगाई जाएँ, अगर मुख्तसम पैदावार में कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि मुख्तसम पैदावार पहले जितने ही रहे, पहली इकाई जितनी रहे, तो इसको क्या कहते हैं? कानून इस्तिक़रार हासिल। इसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरा था कि जब मुअय्यन या मुतय्यन आमलीन पैदाइश पर मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ एक के बाद दीगरे लगाने से मुख्तसम पैदावार कम होती चली जाए, यानी कि पिछली इकाई अगली इकाई से पिछली इकाई की जो पैदावार जो है, यानी कि हर आने वाली पैदावार जो है वो क्या होती जाए? कम होती जाए। मुख्तसम पैदावार में कमी हो तो हम कहते हैं ये कानून जो है अमले पैदाइश कानून तकलीली हासिल के ताबे है। जिसमें इन तीनों की वजाहत जो है एक ही डायग्राम में आपके सामने जो है की जा रही है। जो है ना तीनों कवानीन को एक ही गोशवारे और डायग्राम की मदद से जो है उसकी वजाहत की गई है। सबसे पहले जब कारोबार शुरू किया जाता है तो उस वक्त क्योंकि कारोबार जो है बिलो दी कैपेसिटी काम कर रहा होता है, अपनी कैपेसिटी से कम पैदावार दे रहा होता है, तो जैसे जैसे हम मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ लगाते जाते हैं पैदावार बढ़ती चली जाती है। एक हद ऐसी आ जाती है कि कुछ अरसे बाद के ये जो म्यारी हद है यहाँ पे पहुँच जाती है। अब म्यारी हद पे पहुँचने के बाद पैदावार में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी कि मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ लगाने से भी मुख्तसम पैदावार जो है वही रहे, तो हम क्या कहेंगे? इसको कानून इस्तिक़रार हासिल कहेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मज़ीद इस पर जो है मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ लगाएँ तो वो म्यारी हद के बाद की बात होगी, यानी कि म्यारी हद गुजर चुकी है, इसके बाद मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ जितनी भी लगाई जाएंगी पैदावार बढ़ने की बजाय, बराबर रहने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है, यानी मुख्तसम पैदावार गिरनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इसको क्या कहेंगे? कानून तकलील हासिल का निफाज यहाँ से शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ ली गई है, कुल हासिल लिया गया है और मुख्तसम हासिल लिया गया है आपके सामने गोशवारे में। पहली इकाई जब लगाई है कुल हासिल कितना है? 100, मुख्तसम हासिल भी 100 है, 100। जब दूसरी इकाई लगाई कुल हासिल जो है वो बढ़ के कितना हो गया? 250। मुख्तसम हासिल कितना है? 150। कैसे आया? 250 में से पिछला 100 निकाल देंगे। तीसरी इकाई 450, 450 में से 250 निकालें 200। चौथी इकाई 700 है, 700 में से 450 निकालेंगे तो 250। पाँचवीं इकाई 1000, 1000 में से 700 निकालें तो बाकी बचता है 300। सातवीं इकाई भी जो है ना 1600 है, 1600 में से 1300 निकाल देंगे 300। फिर इसके बाद ये स्टूडेंट आठवीं इकाई जो है उस पर 1850 में से निकाल दें आप 1600 तो बाकी बचती है 250। तो पैदावार बढ़ते 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 फिर बराबर रही 300 पे, और फिर क्या होती है? अब मुख्तसम पैदावार गिरना शुरू हो गई है, यानी 300 से 250 पे आ गई है। इसी तरह से 9th यानी कि जो हमने जो 9th इकाई लगाई थी वो 2050 में से 1850 निकाल दें बाकी 2000। इसी तरह से 10वीं इकाई 2200 में से 2050 निकाल दें 150 आपके सामने। डियर स्टूडेंट, ये जो है तीनों कवानीन को एक ही, यानी कि पहला हिस्सा जो है इसका क्या है? पैदावार, मुख्तसम पैदावार की तरफ देखें तो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 250 तक, फिर 300, फिर यानी कि 300, ये क्या है? ये बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद फिर क्या है? पैदावार गिरना शुरू हो गई है। इसी को शक्ल में डायग्राम में आपके सामने जो है ना इसकी वजाहत की गई है। OX पे मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ ली गई हैं, OY पे मुख्तसम हासिल लिया गया है। पहली इकाई को 100 के साथ मिला दें, दूसरी को 150 के साथ, तीसरी को 200 के साथ, चौथी को 250 के साथ, पाँचवीं को 300 के साथ, छठी भी 300, सातवीं भी कितनी आएगी? 300 आएगी। तो डियर स्टूडेंट,
ये जो पहली इकाई से लेकर 5वीं इकाई तक, यानी कि जो लाम और मीम आपको नज़र आ रहा है, ये ख़त क्या है? तकसीरी हासिल है। लेफ़्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसके इसी तरह यानी कि मीम से नून तक ये इस्तिक़रार हासिल है। अब जब 8वीं इकाई लगाई गई तो पैदावार कम होकर 250 हो गई, 9वीं पे 200 हो गई और 10वीं पे 150 हो गई। तो नून से सीन तक जो है ये ख़त गिर रहा है, नेगेटिव स्लोप रखता है, जो कि इस बात की यानी कि ये तरफ इशारा करता है कि मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाने से मुख्तसर पैदावार कम होना शुरू हो गई है, गिरना शुरू हो गई है, जो कि ये ख़त तकलील हासिल का ख़त बनता है। डियर स्टूडेंट, अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि पहला हिस्सा जो कानून इस्तिक़रार हासिल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका निफाज ज़्यादातर ऐसे सनदों पर, ऐसे इदारों पे होता है जहाँ पे इंसानों का अमल दखल ज़्यादा है, जो इंसान अपनी मेहनत और अपनी सलाहियत की बलबूते पे पैदावार में इजाफ़ा कर सकता है। जबकि दूसरे में जो इस्तिक़रार हासिल है वहाँ पे कुदरती और इंसानी किरदार बराबर है। इसकी एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी दी गई थी। वो जो ऊन से ऊनी चीज़ें तैयार की जाती हैं, यानी कि ऊनी चादरें वगैरह, वो ऊन कहाँ से आती है? भेड़ बकरियों से आती है। ये डियर स्टूडेंट, भेड़ बकरियों का ताल्लुक़ ने कुदरत से है और इससे आगे जो मेहनत का ताल्लुक़ है वो इंसान से है। इसी तरह से जब तीसरा मरहला आता है वो है कानून इस्तिक़रार तकलील हासिल, सॉरी, इसका निफाज जो है डियर स्टूडेंट वो होता है कहाँ पे? एग्रीकल्चर पे, ज़राअत पे ज़्यादातर, जहाँ पे नेचर डोमिनेट करती है, कुदरत डोमिनेट करती है। तो डियर स्टूडेंट, फिर है दूसरा टॉपिक आज के लेक्चर का, वो है कवानीन हासिल का कवानीन लागत के साथ ताल्लुक़। जब कारोबार कवानीन हासिल के ताबे होता है तो इसी वक्त वो मुख्तलिफ लागत से के मराहल से भी गुजर रहा होता है, यानी कि लागत के कवानीन भी उसी वक्त क्या कर रहे होते हैं? अप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मुख्तलिफ हासिल में इजाफा होता है तो लागत फ़ी इकाई कम होती है, इसलिए जो कि तकसीर हासिल जो कानून है हमने पढ़ा है, तकसीर हासिल, इसका दूसरा नाम जो है इसको क्या कह सकते हैं? तकलील मसारिफ। इसी तरह से जब पैदावार गिरती है या बराबर रहे, पैदावार बराबर रहे और औसत लागत भी क्या हो बराबर रहेगी, तो इसी तरह से यानी कि इस्तिक़रार हासिल, इस्तिक़रार मसारिफ, मसावी हासिल, मसावी मसारिफ। तीसरा मरला जो है वो है जब पैदावार गिरना शुरू हो जाती है। कौन सा मरला है डियर स्टूडेंट? कानून तकलील हासिल। इस मरले पर जब पैदावार गिरना शुरू हो जाती है तो लागत फ़ी इकाई बढ़ना शुरू हो जाती है डियर स्टूडेंट। तो इसी वक्त जो है कानून तकसीर मसारिफ जो है वो अप्लाई कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट, इनकी जो वजाहत है, इनकी जो तफसील है वो जो है इस तरह से दी गई है गोशवारे के तहत। देखें कि इसमें यह फ़र्ज़ किया गया है कि मेहनत और सरमाए की इकाई की लागत जो है वो 500 रुपये। एक इकाई की लागत कितनी है? 500 है, यानी कि 500 रुपये एक मेहनत और सरमाए की इकाई पे खर्च आता है। हर इस इकाई पर जो है ना लागत बराबर रहती है, जितनी भी इकाइयाँ यानी कि इस्तेमाल की जाएंगी। जब इस तरह से जब मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती है तो पैदावार की फ़ी की लागत कम होती है, मुख्तलिफ पैदावार बराबर रहेगी तो लागत भी बराबर रहेगी, मुख्तलिफ पैदावार गिरना शुरू हो जाएगी, लागत भी गिरना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ, कुल हासिल, मुख्तलिफ हासिल। अब ये पिछला डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया है, उसमें जो गोशवारा जो डिस्कस किया डियर स्टूडेंट, उसमें एक का इजाफा कर दिया गया है, वो है मुख्तलिफ मसारिफ। डियर स्टूडेंट, पहला यानी कि जो मजदूर लगाया या पहली इकाई जब मेहनत और सरमाए की लगाई तो कुल हासिल कितना था? 100, मुख्तलिफ हासिल भी 100 है। अब 500 खर्च 500 को 100 पे तकसीम करेंगे तो कितना आता है? 5.00। दूसरा है 250, यानी कि 500 को ऊपर रखकर 250। इसी तरह से इसकी मुख्तलिफ लागत पहले निकाल लें, 250 में से 100 निकाल दें, 150। 500 को ऊपर रखें, 150 को तकसीम करें तो 3.33। इसी तरह से तीसरा यानी कि जो है ना तीसरा पॉइंट, तीसरी इकाई जो है इसकी 450 में से 250 निकालें, बाकी बचता है 200। 500 को ऊपर रखें, 200 पे डिवाइड करें, 250 2.5 जो है वो आ जाता है। फोर्थ है इसी तरह से 700 में से 450 निकाल दें, बाकी बचता है आपके पास 250।
500 को ऊपर रखें, 250 उसमें से माइनस कर दें और डिवाइड कर दें, सॉरी, बाकी आ जाएगा जो आंसर आएगा वो 2.00 आ जाएगा। फिफ्थ जो है, सिक्स्थ और सेवन्थ, डियर स्टूडेंट ये बराबर है क्योंकि 500 को 300 पे डिवाइड करना है। ईच 1.66 1.66 1.66। इससे पहले आप ज़रा देखें लास्ट वाले कॉलम में, तो 5.00 से लेकर कहाँ पे पहुँच गए हैं, 1.66 पे पहुँच गए हैं। डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जब पैदावार बढ़ती रही खर्च कम होता गया। अब 1.66 1.66 1.66 ये इंडिकेट करता है, शो करता है डियर स्टूडेंट कि 5वीं 6ठी और 7वीं इकाई पर आने वाला खर्च भी बराबर है क्योंकि इसकी पैदावार भी क्या है, बराबर है। डियर स्टूडेंट 8th 9th और 10th क्या है, पैदावार पे जो पैदावार गिरना शुरू हो गई है, मुफ्त पैदावार, और जो औसत लागत है वो बढ़ना शुरू हो गई है। 2.00 2.5 3.33। डियर स्टूडेंट इस तरह से जो ना गोशवारे से ये पता चलता है कि ये जो तीनों मराइल हमने डिस्कस किए हैं कि जब पैदावार मुफ्त पैदावार में इजाफा हो रहा था, लागत फी इकाई कम हो रही थी, मुफ्त पैदावार बराबर थी, लागत भी बराबर थी, मुफ्त पैदावार कम होना शुरू हो गई, लागत बढ़ना शुरू हो गई। इसी को आगे डायग्राम की सूरत में आपके सामने जो है ना इसकी डिटेल दी जा रही है। ओ एक्स पे मेहनत तो सरमाया की इकाई ली गई हैं, ओ वाई पे ली गई है मुफ्त मसारिफ लिए गए हैं फ़ी किलोग्राम के हवाले से। डियर स्टूडेंट इसका जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट वो इक्वल होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ये इकाई हैं। इसी तरह से 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और 5.00। डियर स्टूडेंट ये खर्च की तरफ है, तो हमने मिलाना किसको है, पहली इकाई पर जो रिजल्ट आया था क्या था, 5 और 1 5 रुपया फ़ी लागत जो खर्च आया था फ़ी इकाई पे, और 1 के साथ मिला दें। फिर था 3.33 को 2 के साथ मिला दें, 2.5 को 3 के साथ, 2.00 को 4 के साथ, तो इसी तरह से 1.66 को 5 के साथ, 1.66 को 6 के साथ, 1.66 को 7 के साथ। इसी तरह से फिर 2.00 8 पे 2.00 9 पे 2.5 और 10 पे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3.33। तो आप लाम मीम नून और सिन, ये एक यू की तरह का एक ख़त नज़र आता है आपको, खुला यानी कि जो फ्लैटर हम कहेंगे तुश्री नुमा, खुला हुआ यू, बड़ा यानी कि जो है ना यू की शक्ल का, यानी कि जो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे पैदावार, ये जो पैदावार का ख़त बना था वो उल्टा यू था डियर स्टूडेंट पिछले का उसमें जो डायग्राम में, इस डायग्राम में ये सीधे वाला यू है जो ये इंडिकेट करता है कि खर्च पहले क्या होता है, गिरता है, फिर बराबर रहता है और फिर म्यारी हद की गुजरने के बाद खर्च में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।